अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अभी हस्बैंड गए हैं, 7:30 हो रहे हैं सुबह के, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं आ गई हूँ फ्रेशन अप होने के लिए। जैसे हम लोग जॉब वगैरह पे जाने के लिए तैयार होते हैं, उसी तरह हाउसवाइफ्स को भी चाहिए कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले तैयार हो जाएं, अपने रोल के लिए रेडी हो जाएं और फिर घर का काम शुरू करें। वरना एक दफ़ा घर के कामों में लग जाओ तो घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी सैलिसाइलिक एसिड सीरम। ये सीरम बहुत अच्छा है इफ़ यू हैव एक्नी प्रोन स्किन। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द पिंपल वेरी क्विकली। एंड देन आई विल यूज़ विटामिन सी सीरम एंड देन ग्लो सीरम बाय ब्यूटी ऑफ जोसन। और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के मैं गुआशा यूज़ करूँगी। गुआशा के आपको ट्यूटोरियल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये हेल्प करता है लिम्फेटिक ड्रेनेज में। अगर फेस बहुत ज़्यादा पफ़ी हुआ होता है इन द मॉर्निंग तो ये उसके लिए हेल्प करता है। और फिर उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। इतनी क्वांटिटी में आपको लाजमी यूज़ करनी चाहिए, वरना सनस्क्रीन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आ गई हूँ अपना सेलरी जूस लेने, जो कि मैं रोज़ सुबह खाली पेट पीती हूँ। इट बेसिकली इम्प्रूव्स योर गट हेल्थ एंड इट हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इसके अलावा आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा करता है, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे हार्मोनल एक्ने हो रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लॉन्ड्री ऑलमोस्ट रोज़ ही होती है और लॉन्ड्री करके मैं इस स्टैंड के ऊपर डालती हूँ और ये स्टैंड को मैं बाहर रख देती हूँ बैकयार्ड में। और जब कपड़े सूख जाते हैं तो अंदर ले आती हूँ और फिर रात को उनको फ़ोल्ड करके वापस रख देती हूँ। लेकिन कल रात शायद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, कल पूरा दिन मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कपड़ों को। अब मैं सबसे पहले इनको फ़ोल्ड करूँगी, वरना ये स्टैंड अंदर खुले हुए पड़े रहेंगे ना तो ऐसा लगता है घर बहुत फैला हुआ है और रश रश फील होता है। तो सबसे पहले मैं ये काम निपटाऊँगी। कोई काम होते हैं ना जिसमें आप बहुत ज़्यादा सुस्त होते हो और आपको वो करना पसंद नहीं होते, तो मैं लॉन्ड्री फ़ोल्ड करने में बहुत सुस्त हूँ। मुझे पता है अगर मैंने आज छोड़ दी और आज भी मैंने लॉन्ड्री की और आज के कपड़े भी इकट्ठे हो गए तो बस वो पाइल अप होती रहेगी और फिर मैं मज़ीद सुस्त हो जाऊँगी। और फिर मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं मेरी लॉन्ड्री फ़ोल्ड करने में, क्योंकि उनको पता है कि इसको इतनी अच्छी नहीं लगती। कल अंडे लेकर आए थे मेरे हस्बैंड और मैंने अभी तक उसको रैक में नहीं लगाया था, और ये रैक भी मेरे हस्बैंड ने ही ऑनलाइन मंगवाया है। उनको अच्छा लग रहा था, कहते कि अच्छा लगेगा फ्रिज में रखा हुआ। हमारे घर में ना ऑनलाइन शॉपिंग मेरे हस्बैंड करते हैं। वैसे तो औरतें बहुत तेज़ होती हैं, माहिर होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ ऑनलाइन शॉपिंग करने में। अगर मैं खोल के बैठी हुई हूँ ना तो कुछ चीज़ देख रही हूँ और मेरे माइंड में है कि मैंने वो चीज़ लेनी है, थोड़ी देर बाद मैं ऐप बंद कर दूँगी। पता नहीं मुझे क्यों सुस्ती होने लगेगी, थोड़ी देर बाद मैं ऐप बंद कर दूँगी और फिर मैं उसको दोबारा कभी नहीं खोलूँगी। फिर बहुत देर बाद जाके किसी ज़माने में याद आएगा कि ओह मैंने तो ये कर रही थी। फिर मैं चीज़ छुपाऊँगी कि चलो अब छोड़ो, अब तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में। कभी भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, शायद हार्डली 2-3 दफ़ा की हो, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी नहीं की। बस छोटे मोटे काम साथ साथ कर निपटा रही थी और साथ ही टीवी लगाया हुआ था, अपना ही व्लॉग देख रही थी। इतने में अमल भी उठ के आ गई है। अब मैं इसको वॉशरूम लेके जाऊंगी और इसको फ्रेश वगैरह करूंगी, टीथ ब्रश करवाऊंगी। यहाँ ये अपना ही व्लॉग देख रही है, अपने आप को बड़ा खुश होती है टीवी में देख के। अमन को रोज़ टीथ ब्रश करवाना ना एक टास्क होता है। जब इसके पापा घर पे होते हैं उनसे आराम से कर लेती है, लेकिन जब मैं करवाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है। पहले तो थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, नो नो नो, फिर उसको थोड़ा सा कहती हूँ अमल टीथ में स्नेल आया होता है। स्नेल आपको पता है ना ऑस्ट्रेलिया में बहुत होते हैं, तो हमारे घर के बाहर बहुत घूम रहे होते हैं और मेरे किचन में भी आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन आते हैं कभी कभी। तो उससे बहुत ज़्यादा डरती है वो। तो मैं उसको बस ये कह रही होती हूँ अमल स्नेल आ गया है, टीथ में स्नेल आ जाएगा अगर ब्रश नहीं करोगी तो उससे डर के थोड़ा करवा लेती है, वरना इसको बहुत मुश्किल है ब्रश करवाना। ये मैंने इसके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं अभी और फिर मैं इसको ब्रश करवा रही हूँ, वरना हाथ छोड़ दो तो मेरा हाथ पकड़ लेती है वो कि ब्रश नहीं करना। मॉर्निंग में इसके
अगर मैं बाल बांध दूँ ना तो पूरा दिन सही रहता है, वरना अगर एक दफ़ा खेल में मसरूफ़ हो जाती है ना तो फिर हाथ नहीं लगती मेरे। बस अब अमल भी रेडी हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं एग बॉईल करूँगी। वैसे मैं 2 एग खाती हूँ, लेकिन मुझे आज याद आया कि बनानास भी पड़े हुए हैं राइप हुए हुए, तो मैं एक एग खाऊँगी और साथ बनाना पैनकेक बना लूँगी। इसीलिए मैंने ना थोड़ी देर बाद एक एग निकाल लिया उसके अंदर से, और बाद में आप देखिएगा एग के साथ जो क्या हुआ हुआ उसकी थोड़ी सी जो है ना एग वाइट्स पक गई थी। और साथ ही मैं यहाँ पे ब्रोकली स्टीम कर रही हूँ। मैं सुबह नाश्ते में ज़रूर वेजिटेबल कोई खाती हूँ, ख़ास तौर पे ब्रोकली, क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है फॉर हार्मोनल एक्ने। पहले भी मैंने शेयर किया था व्लॉग में। अमल को बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी हेल्प करवाने का किचन में, और बहुत एक्साइटमेंट से मेरे साथ काम करवाती है। तो अब ये देखिएगा जी, मैं एग क्रैक कर रही हूँ। 1 सेकंड बाद मैंने निकाल लिया था, लेकिन जो उसकी एग वाइट्स है वो बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना पक गई थी, लेकिन खैर ये बन जाएगा वो पैनकेक। साथ मैंने फ्लोर ऐड कर दिया है, और बनानास क्योंकि बहुत ज़्यादा राइप हुए हुए थे तो इसलिए मैंने शुगर ऐड नहीं की, क्योंकि राइप होके बनानास और मीठे हो जाते हैं। वैसे बटर में बनाते हैं पैनकेक, लेकिन मैं बना रही हूँ देसी घी में, क्योंकि वैसे तो बच्चों ने खाना नहीं होता किसी तरीके से, तो इनकी डाइट में शामिल हो जाए ना, तो इसलिए मैं देसी घी में बना रही थी। साथ ही मैं आ गई हूँ अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए, जो कि बहुत कंपलसरी होती है सुबह पूरा दिन जगाए रखने के लिए। आज इतनी ज़्यादा पता नहीं नींद शायद पूरी नहीं हुई थी, कम सोई थी मैं। कॉफ़ी पीने के बाद भी मुझे दोपहर में नींद आने लग गई थी। इतनी सारी वीडियोस देखी है ना वो जिस तरह डिज़ाइन बनाते हैं कैफ़ेज़ में, लेकिन मेरे से कभी भी नहीं बना। नाश्ता हो गया रेडी। पैनकेक्स बनाए मैंने, एग बॉईल किए हैं, और ब्रेड लिए, साथ पीनट बटर है और ब्रोकली है। अब एक ब्रेड अमल को दूंगी पीनट बटर लगा के, और यहाँ पे मैं उसका मिल्क रखना भूल गई थी, साथ वो मिल्क भी पीती है 1/2 कप। और ये देखें जी, नाश्ता करते हुए ये अमल क्या डांस दिखा रही है। ये इसको कहती है चप्पल सॉन्ग। क्योंकि उसकी डांस करते करते चप्पल गिर जाती है तो बिल्कुल उसको कॉपी करती है, और उसका सॉन्ग का नाम है चप्पल सॉन्ग। अमल बहुत टाइम लगाती है नाश्ता करने में, तकरीबन 1 घंटा मुझे लगता ही है उसको नाश्ता करवाने में। नाश्ता करवाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में बेड को सेट करने के लिए। अमल क्योंकि देर से सो के उठती है हम दोनों के बाद, तो जब वो सो के उठती है उसी के बाद मैं करती हूँ बेड को ठीक। वैसे मैं रात को उसको उसके कॉट पे सुलाती हूँ, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो हमारे पास ही आ जाती है, तो इस वजह से वो साथ ही सोई होती है, और जब वो उठती है तो फिर बेड करने के बाद जो फीलिंग आती है ना वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरा कमरा आपने समेट दिया और पूरा रूम साफ़ हो गया है। अभी देखें ये सिर्फ बेड क्लीन हुआ है और पूरा रूम जो है ना वो क्लीन लग रहा है। इतने में ही टाइम हो गया ज़ोहर की नमाज़ का। मैं पहले अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ते वक्त जब मैं दुपट्टा पहनती हूँ ना तो अमल को भी साथ ज़रूर दुपट्टा पहनाती हूँ, और वो बड़े शौक़ से बड़ा खुशी खुशी पहनती है। ऑल्दो वो मेरे साथ बेशक पढ़े ना पढ़े, बीच बीच में आती रहती है, फिर अपने खेल में लग जाती है, लेकिन दुपट्टा पहन के घूमती रहती है जब तक मैंने पहना होता है दुपट्टा नमाज़ के लिए। पढ़ के मैं बैठ गई थी, अमल के साथ बुक्स वगैरह पढ़ रही थी, और अब ये देख रही है टीवी, और साथ ही इसका स्नैक्स का टाइम हो गया था तो मैं इसको योगर्ट खिला रही हूँ। दोपहर में अमल थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और उसके साथ ही मैं भी सो गई थी, और हम लोग अभी उठे हैं तकरीबन आधा घंटा पहले, और यहाँ पे बस हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं। डिनर में मैं खाऊंगी लेफ़्ट ओवर राइस जो मैंने कल बनाए थे, और अमल के लिए मैं बना रही हूँ फ़िश फिलेट्स। मेरे हस्बैंड का आज एम्प्लॉयज़ डिनर है कोई, तो उन्होंने वहाँ पर जाना है, तो इसलिए वो घर नहीं आएंगे, हमें नहीं ज्वाइन करेंगे डिनर के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं अपने लिए क्या बना के करूँ अकेले खाना। जो लेफ़्ट ओवर राइस है मैं वही फिनिश करूँगी, और अमल फ़िश फिलेट्स बड़े शौक़ से खाती है, तो अमल के लिए वो बना रही हूँ। It's not coffee. मैंने ना बस इसमें सिंपल बेसन लिया है और थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला डाला है। मैं ना टेस्ट कर रही थी कि सॉल्ट वगैरह ठीक है कि नहीं। अभी अमन का रिएक्शन देखिएगा, टेस्ट इसको कितना बुरा लग रहा है। अभी कुक करेंगे ना फिर यम्मी लगेगी, ठीक है। बस थोड़ा सा ऑयल पैन में लेके मैं फ़िश को फ्राई कर लूँगी, और साथ ही मैं अपने जो राइस रखे हुए हैं वो फ्रिज से निकालूँगी और उनको गर्म करूँगी।
चले जी, फ़िश हो गई है रेडी और राइस भी मैंने गरम कर लिए हैं। अब हम खाना खाएंगे। वैसे मुझे खाने में सलाद वगैरह बहुत पसंद है, क्यूकम्बर्स और इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं अमल की वजह से नहीं रखती क्योंकि वो फिर खाना छोड़ के ना सिर्फ वही चीज़ें खाती है, इसलिए मैंने अब रखना छोड़ दिया। अच्छा, मगरिब होने में अभी तकरीबन 45 मिनट्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं अमल को पीछे ले जाती हूँ वॉक के लिए। वॉक करने के लिए ये बड़ा अच्छी जगह बनी हुई है हमारे घर के पीछे। और जो आज मैंने देखा है ना, इतने सारे बर्ड्स, इतने सारे वाइट ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, पूरा भरा हुआ था। ये जगह भरी हुई थी। हम दूर से जब देख रहे थे, वो तो जब करीब जाते थे तो उड़ जाते थे। माशाल्लाह इतने प्यारे बर्ड्स, इतने प्यारे। और अमल ने और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। में जाके जितना अच्छा इंसान को फ़ील होता है ना, वो किसी बहुत एक्सपेंसिव जगह पे भी जाके इंसान को वो वाइब नहीं मिलती और वो फीलिंग नहीं मिलती जो कि इंसान नेचर में रहकर फ़ील कर सकता है। मैं वैसे भी आती रहती हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह बर्ड्स नहीं देखे। आज इतनी तादाद में बर्ड्स देख के ना मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। ऊपर से माशाल्लाह इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था। दिल तो नहीं कर रहा था अभी घर जाऊँ, लेकिन मगरिब की अजान होने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा मगरिब से पहले घर चली जाती हूँ। घर आते ही बस मैंने कर्टेन्स वगैरह क्लोज़ किए हैं, क्योंकि जब रात होती है तो फिर बाहर से दिखने लगता है। और मैं शाम में कैंडल ज़रूर जलाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी खुशबू। साथ ही साथ ही मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया था, मैं पढ़ने लगी हूँ यहाँ पे मगरिब की नमाज़। चले जी, बैक टू द ड्यूटी। आ गई हूँ मैं वापस किचन में बर्तन वगैरह धोने के लिए। आज ज़्यादा काम नहीं था, यानी खाना नहीं बना तो बर्तन भी इतने इकट्ठे नहीं हुए। बस थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने वो धोए और साथ अपने लिए चाय बनाई। और साथ में खाऊंगी अपना ये मज़ेदार सा केक जो हमारी एनिवर्सरी का है। परसों हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, 4 साल हो गए हमारी शादी को माशाल्लाह। और ये मैं कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ आपसे एनिवर्सरी की, परसों की। बस हम बाहर गए, बाहर डिनर किया और फिर घर पे आके केक कट किया। सारे रेस्टोरेंट है वहाँ पे हमने ये खाया था, बहुत अच्छा मिक्स प्लेटर और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।